धर्म प्रेम सज्जनों, यह रामचरित्र मानस यही नामा, सुनत श्रवण पा ये विश्रामा। प्रभु श्री राम का चरित्र श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य को आराम मिलता है, विश्राम मिलता है, आनंद मिलता है और मनुष्य आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। हमारे श्री राम की ऐसी कथा है। आजकल मनुष्य को विश्वास ही नहीं होता है कि हम पूजन करें तो किनके पूजन करें, कौन सा देवता को पूजन करें, ये हमें विश्वास ही नहीं होता है। इस्लाम वाले लोग सिर्फ एक मानते हैं, हमारे अल्लाह एक हैं। ईसा मसीह लोग यीशु को मानते हैं, हमारे यीशु एक हैं। मगर हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में सावन में भोले बाबा बड़े दिखते हैं, नवरात्र आने वाले हैं, नवरात्र में काली जी सबसे बड़े दिखेंगे, जो है सो या देव सर्वभूतेषु दया रूपने संसता, नमस्तस्य 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 नमो नमः सबसे बड़े दिखेंगे। तो दुर्गा जी, भादों में गणेश चतुर्दशी आने वाले हैं, उधर गणपति पप्पा मोरया। अजी खैर, इन लोगों, हमारे जो देवता हैं, इन लोगों को तो पूजा करते हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए। हमारे सभी देवताओं के अंग हैं, मगर हमारा सनातन धर्म के हिंदू लोग इतने अंधविश्वास हो गए हैं कि मुर्दे पर भी चादर चढ़ाने में बात नहीं आती है। मुर्दे पर भी चादर चढ़ाने में बात नहीं आते हैं। क्या हमारे हनुमान जी में शक्ति कम गया? क्या हमारे दुर्गा जी में शक्ति कम गया? क्या हमारे भोलेनाथ में शक्ति कम गया? जो अब जाते हैं मुर्दे पर चादर चढ़ाने के लिए, मजार में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, अजमेर शरीफ जाते हैं। इस तरह से आप भटकते रहिएगा तो आपको नरक भी नहीं मिल पाएगा, नरक से भी महानरक आपको मिलेगा। अब आप ही लोग बताइए, आदमी जन्म लेता है तो मृत्यु निश्चित है कि नहीं? हर व्यक्ति का जन्मने के बाद मृत्यु निश्चित है, मगर मृत्यु के बारे में हम जानते नहीं हैं। एक पल के बाद भी आपका मृत्यु आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है। क्या हम आज कथा कर रहे हैं, क्या कल हम आपको मंच पे बैठकर कथा सुनाएंगे? हमारा भी गारंटी नहीं है। मगर आप लोग बताइए, आदमी जब मरता है तो किसके शरण में जाता है? यही न कहता है कि राम नाम सत्य है, यानी मरने के बाद प्रभु श्री राम के शरण स्वीकार है, लेकिन जिंदे में नहीं, जिंदे में भटकेंगे। अगर जो आज से आप प्रभु श्री राम के शरणागत प्राप्त कर लें तो आपका जीवन धन हो जाएगा। देखिए, मां जगदम्बा पार्वती और भोलेनाथ को पूजन करने से ही प्रभु श्री राम आपको मिलेंगे। प्रभु श्री राम को पाना है तो मैया पार्वती को और
हमारे भोलेनाथ का पूजन करना पड़ेगा। जो व्यक्ति मैया पार्वती का पूजन नहीं कर पाएगा, भोले बाबा का पूजन करेगा नहीं करेगा, प्रभु श्री राम को स्वप्न में भी नहीं पा सकता है। देखिए, जितने भी देवताएं हमारे हैं सनातन धर्म में 33 कोटि देवता। जैसे आप को हम बहुत सुलभ ढंग से समझाते हैं, एक विशाल बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, उसमें कई बड़े बड़े शाखाएं हैं। कोई शाखा अगर जो पानी के बिना सूखने लगता है तो अब जल कहां देते हैं? जल में। जल में जल देने से वह शाखा को एनर्जी मिलता है। ठीक उसी प्रकार बड़े विशाल के वृक्ष है ना, उसका जड़ क्या है? सीता और राम है, और उनमें से एक शाखाएं निकले हैं, भोलेनाथ हैं, ब्रह्मा जी हैं, गणेश जी हैं, कार्तिक हैं, मैया पार्वती हैं। पार्वती के अनेक शाखाएं हैं, रूप हैं, लेकिन जड़ जो है ना सीताराम है। जिस प्रकार जल में जल देने से पूरी शाखाएं को एनर्जी मिलता है, ठीक उसी प्रकार केवल सीताराम नाम के ही उच्चारण करने से, मंत्र जपने से सभी देवताओं की पूजा संपन्न हो जाता है। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ये ध्यान खोल के सुन लीजिए, हमारे जितने भी 33 कोटि देवता हैं, आदर सबको कीजिए, पूजन सबको कीजिए, लेकिन इष्ट देव प्रभु श्री राम को ही मानिए, इष्ट देव राम को ही अपनाइए, क्योंकि अंत समय में आपको उन्हीं के शरण में जाना होगा, दूसरे के शरण में नहीं। आप ध्यान से सुन लीजिए, भटकिए मत। अगर जो प्रभु श्री राम को पाना है तो भोलेनाथ पर जल चढ़ाना पड़ेगा और मैया पार्वती को पूजन करने पड़ेगा, क्योंकि मैया पार्वती श्रद्धा के स्वरूप हैं। हमारे भोले बाबा विश्वास के स्वरूप हैं। जब तक हमारे हृदय में श्रद्धा और विश्वास नहीं जगेगा, तब तक प्रभु श्री राम से प्रेम नहीं होगा। श्रद्धा और विश्वास को जगाने के लिए मैया पार्वती को और भोलेनाथ की पूजा करना पड़ेगा। भगवान भी बोले हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी कि जो भोलेनाथ का बैर करेगा, जो भोलेनाथ से बैर करता है वो हमें सपने में भी नहीं पा सकता है। हमारा भक्त वही हो सकता है कि जो भोलेनाथ से प्रेम करेगा। तो यहाँ के जितने भी भक्त लोग हैं, भोलेनाथ के भक्त हैं, तो आप लोग प्रभु श्री राम को अवश्य पाइएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए, कल भगवान का जन्म हुआ। जन्म में नामकरण भी हुआ। नामकरण हुआ जो आनंद सिंध सुख राशि, सीकर त्रय लोक सुपासी, जो अस नाम राम अस धामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। जो प्रभु श्री राम के नाम लेगा ना, समझिए कि वह व्यक्ति को जीवन में आराम और सुख चैन सब कुछ मिलेगा। देखिए, आजकल अपने बच्चों को नाम न जाने कितने उल्टे पुल्टे बिगड़े नाम रख देते हैं, चिंटू मिंटू टिंटू। विदेशों में कुत्ते के नाम होता है चिंटू टिंटू मिंटू, और हम लोग
हिंदुस्तान में अपने पुत्र का नाम धरते हैं बिट्टू, टिट्टू, मिट्टू, ना जाने क्या क्या नाम धर के लोग पुकारते हैं। नाम अगर जो आपके घर में पुत्र जन्म ले तो नाम सोच समझ करके रखिए। नाम का बहुत बड़ा महत्व है।